हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रस्साकसी खेल में इन टग ऑफ वार प्रयोग किया जाने वाला जो रस्सी होता है धीरे धीरे किसी एक टीम की ओर खिसक जाता है। इस प्रक्रिया में कितना व किसके द्वारा कार्य किया जाता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए ये एक वस्तु है कुछ इस तरीके से, और इस पर हम मान लीजिए बल कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं एफ सदिश। मान लीजिए यह बल पूरे इसके गति के दौरान पूरे विस्थापन के लिए मान लीजिए नियत है। विस्थापन इसकी प्रारंभिक अवस्था से एस सदिश हुआ है। विस्थापन और यहाँ बल के बीच में जो कोण है वो थीटा है। तो यहाँ जो कार्य होगा वस्तु के ऊपर जो ये एफ सदिश करेगा वो लिखा जाएगा एफ डॉट एस एस सदिश, और ये हो जाएगा बल का परिमाण गुणे विस्थापन का परिमाण गुणे कॉस थीटा। थीटा है बल सदिश और विस्थापन के बीच में कोण। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ये समझेंगे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक भारी वस्तु है जो कि धरातल पर रखी हुई है। ये बहुत ही बड़ी वस्तु है, भारी, और ये धरातल है पूरा, ये धरातल है। मान लीजिए इस वस्तु से एक रस्सी बंधी हुई है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और इधर एक व्यक्ति है मान लीजिए कुछ इस तरीके से, जो कि इस रस्सी को पकड़ के खींच रहा है अपनी तरफ। तो इस रस्सी में तनाव बल होगा टी बल, और व्यक्ति के ऊपर भी तनाव बल लग रहा होगा। अब जो व्यक्ति है वो दरअसल धरातल की मदद से इस वस्तु को खींच रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने पैरों से धरातल को ढकेल रहा है आगे की तरफ, अर्थात धरातल पे जो बल है वो आगे की तरफ लगा रहा है। इसकी वजह से जो धरातल है वो व्यक्ति के पैर के ऊपर पीछे की दिशा में बल लगा रहा है, और यही जो बल है वो इस टी बल को संतुलित कर रही है व्यक्ति के ऊपर। वहीं जो इधर वाला टी बल है इस वस्तु को क्या कर रहा है, इधर की दिशा में खींचने में प्रयोग हो रहा है, त्वरित करने में। अब जितना ज़्यादा व्यक्ति बल लगाएगा, अर्थात जितना ज़्यादा यहाँ पे तनाव बल होगा, उतना ही ज़्यादा ये एफ होगा। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हम अगर बात करें रस्साकसी का जो खेल होता है उसमें दो टीम होती है, अर्थात दो लोगों का समूह होता है। ये दो समूहें जो हैं कुछ इस तरीके से रस्सी को खींचती हैं, और जो वाली टीम रुकी रहती है और उसकी तरफ दूसरी वाली टीम इस तरीके से आ जाती है मध्य अवस्था से आगे, तो वो टीम जीत जाती है। सरलता के लिए हम क्या करते हैं कि इधर के सारे व्यक्तियों को कुछ इस तरीके से दर्शा लेते हैं, और इधर जो सारे लोग हैं उनको कुछ इस तरीके से दर्शा लेते हैं। और मान लीजिए ये मध्य अवस्था है। हम मान लेते हैं कि जो इधर वाली टीम है वो जीत जाती है और इधर वाली टीम हार जाती है। इस अवस्था में इधर वाली जो टीम है वो जीतती था, इसको टीम डब्ल्यू बोल देते हैं, और ये हारती तो इसको टीम एल बोल देते हैं। इनको बल्कि ऊपर लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए टीम डब्ल्यू जो है वो तो रुका है, इन दोनों के बीच में रस्सी बना हुआ है कुछ इस तरीके से। अब जो ये टीम डब्ल्यू है वो इस टीम एल को अपनी तरफ खींच लेगा। मान लीजिए इस दौरान इस टीम एल का जो विस्थापन है वो इधर से इधर हुआ है एस सदिश, और जो ये विस्थापन हुआ है उसका संख्या परिमाण जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे टीम डब्ल्यू और टीम एल पे देखिए बल कौन कौन से लगेंगे। देखिए जो टीम डब्ल्यू है वो रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचने के लिए वो जमीन को किधर आगे की तरफ ढकेलेंगे। वहीं जो टीम एल है वो अपनी तरफ रस्सी को खींचेंगे, इसकी वजह से उन्हें जमीन को इधर की तरफ ढकेलना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि जो टीम एल है उसके ऊपर जो धरती है वो पीछे की तरफ बल लगाएगी कुछ इस तरीके से, वहीं जो टीम डब्ल्यू है उसके ऊपर धरती कुछ इस तरीके से बल लगाएगी। तो जो टीम डब्ल्यू है उसके ऊपर पीछे की तरफ बल लगेगा, और जो टीम एल है उसकी तरफ कुछ इस तरीके से बल लगेगा। मान लेते हैं यहाँ एफ डब्ल्यू लगा जमीन के द्वारा बल, और यहाँ एफ एल लगा। वही तनाव बल तो दोनों पे लगेगा कुछ इस तरीके से टी टी। अब क्योंकि जो टीम डब्ल्यू है इधर वाली वो जीती है, इसका मतलब है वो तो रुकी रहेगी, तो यहाँ जो टी होगा उसको लिखा जाएगा एफ डब्ल्यू के बराबर। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। वहीं अगर हम बात करें टीम एल की, तो उसके ऊपर जो कुल बल लग रहा है वह है टी ऋण एफ एल, क्योंकि यहाँ टी जो होगा वो ज़्यादा होगा एफ एल से।
अब टी जो है वो एफ डब्ल्यू है, तो यहाँ एफ डब्ल्यू ज़्यादा है एफ एल से, एफ एल से। टी रीड एफ एल ही है टीम एल के ऊपर लगने वाला इधर की दिशा में बल, इसको हम एफ बोल देते हैं। तो यहाँ एफ का मान लिखा जाएगा, टी की जगह पे रख देते हैं एफ डब्ल्यू, तो एफ डब्ल्यू रीड एफ एल। अब यहाँ एफ बल की वजह से जो विस्थापन हुआ है उसका परिमाण ये है, तो इसलिए हम कार्य लिखेंगे एफ बल द्वारा, ये हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन की दिशा में जो बल है वो है एफ डब्ल्यू रीड एफ एल, और विस्थापन है यहाँ पे एस सदिश का परिमाण। अब क्योंकि एफ डब्ल्यू ज़्यादा है एफ एल से, इसलिए ये जो पूरा कार्य है ये क्या है, धनात्मक है, धनात्मक। तो ये हमने निकाला कार्य किस पे, एल टीम पर कार्य, एल पर कार्य, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात करें अगर हम डब्ल्यू पर कार्य की, डब्ल्यू पर कार्य, तो क्योंकि डब्ल्यू वाला जो टीम है वो रुका हुआ है, उसके ऊपर कुल बल शून्य है, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है, इसकी वजह से उसके ऊपर जो कार्य है वो शून्य होगा, क्योंकि उसका कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो टीम हारेगी उसके ऊपर धनात्मक कार्य हो रहा है उस टीम के द्वारा जो कि जीत रही है, वहीं जीतने वाली टीम के ऊपर हारने वाली टीम का जो कार्य है वो शून्य है, और उसको हमने यहाँ पे निकाल भी लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।